सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, उसमें हमने कुछ एलिफेंट रिजर्व के बारे में, एलिफेंट के बारे में कुछ बेसिक बातें की हैं। तो जाके वो पहला लेक्चर देखिए, आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगेन वेलकम बैक टू क्यूबी क्लास। और अगर अभी तक आपने ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन से आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा एक यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक टेलीग्राम चैनल भी है क्यूबी क्लास MPPSC के नाम से, जिसमें हम क्विज फॉर्म पे कुछ क्वेश्चंस ऐड करते रहते हैं और इस लेक्चर की आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि कुछ ही स्टेट्स हैं जो एलिफेंट रिजर्व से रिलेटेड हैं जो हमको देखने हैं, जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मेरे हिसाब से आप इनको जानते होंगे। देन अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, नीचे तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, कर्नाटका और कुछ महाराष्ट्र। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो वापस शुरू करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पश्चिम बंगाल से। देखिए, पश्चिम बंगाल में हमारे पास केवल दो ही एलिफेंट रिजर्व है। एक है ईस्टर्न द्वार। अब ईस्टर्न द्वार की आप लोकेशन देखिएगा, आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल ये ऊपर से लेके नीचे तक है, ये पूरा है। ठीक है। अब इसमें पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो एक है ईस्टर्न द्वार जो कि पश्चिम बंगाल के ऊपर वाले रीजन पे, इस ऊपर वाले रीजन पे। और दूसरा है हमारे पास दूसरा है हमारे पास मयूर झरना। ठीक है, मयूर झरना। मैं एक बार इसको वापस क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब शुरू करते हैं वापस। तो वेस्ट बंगाल में सबसे पहला है ईस्टर्न द्वार। ये ईस्टर्न द्वार नदर्न वेस्ट बंगाल पे है। ये ऊपर वाला रीजन मतलब शिवालिक हिल्स के आसपास आपको देखने को मिलेगा या उसके नीचे। और ये दूसरा है मयूर झरना जो आपको सदर्न यानी दक्षिणी वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो एक हो गया ईस्टर्न द्वार, दूसरा है मयूर झरना। ठीक है। इसके बाद झारखंड। तो झारखंड में हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट है सिंहभूम। एक्चुअल में वहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिम सिंहभूम और पूर्व सिंहभूम। वहाँ पे सिंहभूम नाम का एलिफेंट रिजर्व है। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है। तो अगेन वेस्ट बंगाल में हमारे पास क्या है? वेस्ट बंगाल में हमारे पास है ईस्टर्न द्वार, मयूर झरना। ठीक है, ईस्टर्न द्वार और मयूर झरना। और झारखंड में हमारे पास सिंहभूम। चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में लेमरू। लेमरू को याद रखिएगा। लेमरू के बाद हमारे पास है, छत्तीसगढ़ में ही हमारे पास दूसरा है, उसका नाम है बादल खोल तिमोर पिंगला। बादल खोल तिमोर पिंगला। ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? वेस्ट बंगाल में ईस्टर्न द्वार, मयूर झरना, झारखंड में सिंहभूम, छत्तीसगढ़ में लेमरू और बादल खोल तिमोर पिंगला, तमोर पिंगला, बादल खोल तमोर पिंगला। ठीक है। आगे आएंगे तो हम लोग उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक बड़ा ही आसान सा नाम है शिवालिक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आपको याद हो जाएगा, शिवालिक आपको याद हो जाएगा। शिवालिक के बाद है हमारे पास है उत्तर प्रदेश में आएंगे तो दो हैं। एक का नाम है उत्तर प्रदेश टाइगर एलिफेंट रिजर्व और दूसरा है तराई एलिफेंट रिजर्व। उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व और तलाई तराई एलिफेंट रिजर्व। वापस पीछे फिर से एक बार रिवीजन करेंगे इसको, एक बार फिर से देखेंगे तो हमारे पास मिलेगा ईस्टर्न द्वार, सॉरी, ईस्टर्न द्वार और मयूर झरना वेस्ट बंगाल में, सिंहभूम झारखंड में, लेमरू, बादल खोल तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में। इसके बाद शिवालिक उत्तर प्रदेश में, सॉरी उत्तराखंड में शिवालिक, और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व और तराई एलिफेंट रिजर्व। आगे हमारे पास है उड़ीसा। अब देखिए,
मयूर झरना हमने पढ़ा था पश्चिम बंगाल में। ये है मयूरभंज। मयूरभंज एक्चुअल में एक डिस्ट्रिक्ट है। मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। एक और डिस्ट्रिक्ट है संबलपुर। मयूरभंज अपने आयरन ओर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और संबलपुर जो है वो आयरन और मैग्नीज ओर के लिए फेमस है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों जिले हैं, इन दोनों को याद रखिएगा, मयूरभंज और संबलपुर। इसके बाद बैतरनी। तो बैतरनी एक नदी है, बैतरनी एक रिवर है, ठीक है। बैतरनी के नीचे महानदी रिवर है, और अंतिम एलिफेंट रिजर्व है उड़ीसा का, साउथ उड़ीसा या दक्षिणी उड़ीसा। तो दो जिलों के नाम पे एलिफेंट रिजर्व, एक का नाम है मयूरभंज, दूसरा है संबलपुर। मयूरभंज यहाँ पे है, संबलपुर यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद बैतरनी रिवर ये ऊपर वाले रीजन में फ्लो होती है, और ग्रीन कलर से मैं महानदी बनाता हूँ, महानदी छत्तीसगढ़ से आके उड़ीसा में फ्लो होती है। और ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर मिलती है हमको, वहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर मिलती है, वो दक्षिणी उड़ीसा या सदर्न उड़ीसा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश में एक ही है जो नाम है रायला, ठीक है। एक और फिर से अगर रिवाइज करना चाहें तो कर सकते हैं। उड़ीसा में है मयूरभंज, संबलपुर, बैतरनी, महानदी, साउथ उड़ीसा। मयूरभंज संबलपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम है, बैतरनी महानदी नदियों के ही नाम है, साउथ उड़ीसा दक्षिण उड़ीसा वाला पार्ट है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में रायला। आगे बढ़ेंगे तो नॉर्थ ईस्ट आ जाते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देख लीजिए। अगर आपको स्टेट में कंफ्यूजन है तो पहले स्टेट देख लीजिए। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। फिर ये सबसे बड़ा वाला जो स्टेट है ये असम है, और असम में ही मेघालय है। फिर से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम और मेघालय, ये बचा हुआ त्रिपुरा। इसमें से हमारे पास काम के कौन कौन से, तो हमारे पास काम के सिर्फ 3 हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जो एलिफेंट रिजर्व है उसका नाम है कामेंग। ये देखिएगा, ये ऊपर वाले रीजन में मिलेगा आपको, नॉर्थ वाले अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ वाले रीजन में मिलेगा, नदर्न अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा। सदर्न अरुणाचल प्रदेश में सदर्न अरुणाचल ही है, सदर्न अरुणाचल, ठीक है। इसको देवमाली के नाम से भी जानते हैं। इसी सदर्न अरुणाचल को अगर आप देखेंगे तो देवमाली के भी नाम से आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद नागालैंड में 2 हैं, एक का नाम है इनटंकी। नागालैंड में इनटंकी नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, और इनटंकी यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व भी है। दूसरा सिंगफैन, ठीक है। अब सिंहभूम कहाँ है, झारखंड में। सिंगफैन कहाँ है, नागालैंड में, ठीक है। मयूर झरना और मयूरभंज वापस याद रखिएगा, मयूर झरना झारखंड में, मयूरभंज उड़ीसा में। इसी तरीके से सिंगफैन नागालैंड में, और सिंहभूम, ठीक है। आते हैं वापस मेघालय में। तो गारो और खासी, ये 2 हिल्स हैं यहाँ पे, 2 ट्राइब्स के भी नाम है, गारो, खासी, जयंतिया। यहाँ पे 3 ट्राइब्स हैं, तीनों हिल भी हैं, जिनमें से गारो और खासी जो है हमारे एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में कुल 6 एलिफेंट रिजर्व है। इसके बाद आता है असम। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है, 5 एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे है। देखिए मेरे साथ वापस रिवाइज करिएगा, मतलब मेरे साथ एक बार बोलते रहिएगा। सबसे पहला है चिरांग रिपू, चिरांग रिपू। इसके बाद दूसरा है सोनितपुर। इसके बाद काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, ये वाला रीजन है जो मेघालय तक टच हो जाता है। इसके बाद धनसिरी लुंगडिंग। धनसिरी महानदी की एक सहायक नदी है। महानदी कुछ ऐसे फ्लो होती है, ऐसी, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है, और यहीं पे नीचे उसमें एक महानदी में एक सहायक नदी है धनसिरी। उन्हीं क्षेत्रों में हमको मिलता है धनसिरी लुंगडिंग। इसके बाद दिहिंग पटकाई, ये भी एक एलिफेंट रिजर्व है। तो हमारे पास कुल असम में 5 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं, चिरांग रिपू,
सोनितपुर, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, धनसिरी लुंगडिंग और दिहिंग पटकाई। चलिए एक और वापस नॉर्थ ईस्ट के ये वाले भी देख लीजिएगा। कामेंग और सदर्न अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। इटंकी और सिंगफैम आपके नागालैंड में है। और गारो खासी जो है वो हमारे मेघालय में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। असम के फिर से देख लीजिए। चिरांग रीपू 2-3 बार आप ऐसा बोल लीजिए इसे। अगर आपको नहीं याद होता है 2-3 बार जोर जोर से बोल लीजिए, ठीक है। या 2-3 बार इसे वापस करके सुन लीजिए, बैक करके सुनने से भी कई बार नाम याद हो जाते हैं। चिरांग रीपू, सोनितपुर, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, चिरांग रीपू, सोनितपुर, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, धनसिरी लुंगडिंग, दिहिंग पटकाई। इसके बाद है साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में सबसे पहले कर्नाटका। देखिए कर्नाटका में मैसूर होगा, ये आपको पता है। दांदेली याद कर लीजिए, दांदेली नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो कर्नाटका में 2 हो गए, दांदेली और मैसूर। नीचे चलते हैं केरला में 4 है। वायनाड, अनाईमुड़ी, नीलांबुर और पेरियार। फिर से वायनाड, अनाईमुड़ी, नीलांबुर और पेरियार। ट्रिक बनाना है तो आप पान बना सकते हैं, PAWN, पान। पेरियार, देखिए पेरियार एक ऐसा नाम है जो हमेशा केरला से ही मिलेगा आपको रिलेटेड। पेरियार नेशनल पार्क भी है, पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, पेरियार डैम भी है, ठीक है। और पेरियार एलिफेंट रिजर्व भी है। फिर नीलांबुर बेसिकली टीक कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत पहले भारत का पहला सागौन का, आर्टिफिशियल सागौन का जंगल लगाया गया था, उसके लिए जाना जाता है। इसके बाद अनाईमुड़ी, सबसे ऊंची चोटी भी है। अनाईमुड़ी शोला यहाँ का नेशनल पार्क भी है, और अनाईमुड़ी टाइगर रिजर्व भी है। फिर वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, और वायनाड जो है वो, माफ कीजिएगा, अनाईमुड़ी एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद वायनाड जो है, वायनाड हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और साथ ही साथ हमारा एलिफेंट रिजर्व भी है। तो पेरियार, अनाईमुड़ी, वायनाड और नीलांबुर, पान, PAWN, पान, ये हमारा केरला हो गया। इसके बाद अंतिम बचता है हमारे पास तमिलनाडु में भी 4 है, ठीक है। पहले तो शॉर्ट ट्रिक्स देख लीजिए। कैंस, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी कैंस, CANS। कोयम्बटूर, आपको ये नाम, ये इधर का सिटी है तमिलनाडु का, तो याद रहेगा। अनाईमलाई, ठीक है, अनाईमलाई भी हिल है यहाँ पे, तमिलनाडु और केरला दोनों में फैली है। अब अनाईमलाई जब भी टाइगर रिजर्व या एलिफेंट रिजर्व या नेशनल पार्क आए, वो हमेशा तमिलनाडु ही होगा। लेकिन अनाईमलाई हिल्स जो है वो केरला और तमिलनाडु दोनों ही रीजन में आपको देखने को मिलेगी। अनाईमलाई हिल्स आपको यहाँ देखने को मिलेगी, नीचे यहाँ ये वाले रीजन में देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ अनाईमलाई टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व सब आपको तमिलनाडु में मिलेगा। इसके बाद नीलगिरी, देखिए नीलगिरी बेसिकली 3 स्टेट्स में है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। लेकिन नीलगिरी टाइगर रिजर्व, सॉरी एलिफेंट रिजर्व जो है वो सिर्फ तमिलनाडु में ही हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ये है एक सिरीविलीपुत्तूर। तो सिरीविलीपुत्तूर भी एक टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु का, ठीक है। सिरीविलीपुत्तूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व है, जो कि इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व है। तो इस तरीके से ये जो कैंस है, कोयम्बटूर, अनाईमलाई, सिलीविलीपुत्तूर और नीलगिरी, ये 4 के 4 तमिलनाडु में। चले आगे बढ़ते हैं। ये मैंने लिस्ट दे दी है यहाँ पे। इसमें से हालांकि 33 ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफाई नहीं है। जैसे आप उड़ीसा में देख सकते हैं, यहाँ पे उड़ीसा में आपको 3 ही दिख रहे हैं। तो बैतरनी और सदर्न उड़ीसा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से नोटिफाई करना बाकी है। इसी तरीके से जो खासी हिल्स है वो मेघालय में, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अप्रूव कर दिया है, लेकिन वो मेघालय स्टेट गवर्नमेंट से उनका नोटिफाई होना बाकी है, ठीक है।
तो एक बार ये लिस्ट आप चाहें तो देख सकते हैं। ये लिस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से ली हुई है, ठीक है। तो ये डाटा लगभग ऑथेंटिक है। इसके बाद एक प्रोग्राम है माइक। माइक जो प्रोग्राम है वो इलीगल किलिंग से रिलेटेड है, कि हम एलिफेंट की इलीगल किलिंग का मॉनिटरिंग कर सकें। फुल फॉर्म यही है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, ठीक है। ये साइट्स ने स्टार्ट किया था 1997 में, ठीक है। साइट्स का जो माइक प्रोग्राम है, सॉरी, साइट्स जो है 1997 में स्टार्ट हुआ था, और साइट्स ने माइक प्रोग्राम जो है वो 2003 में स्टार्ट किया था। अब इंडिया में ये जो 35 एलिफेंट रिजर्व है, इनमें से केवल 10 ही ऐसे हैं जिनको हमने माइक साइट में इंक्लूड किया है। उनकी लिस्ट यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। चिरांग रिपू, दिहिंग पटकाई, ईस्टर्न दुआर वेस्ट बंगाल, देवमाली ये वही है, सदर्न अरुणाचल देवमाली, देन गारो हिल्स, मयूरभंज उड़ीसा में है, मैसूर कर्नाटका में है, नीलगिरी तमिलनाडु में है, शिवालिक उत्तराखंड में है, और वायनाड केरला में है। अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो आपको एरिया भी देखने को मिलेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि मैसूर जो एलिफेंट रिजर्व है वो इंडिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 6724 स्क्वायर किलोमीटर है। ये सबसे बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़ा एलिफेंट रिजर्व मैसूर है, ठीक है। मैसूर एलिफेंट रिजर्व है। और ये हमारा माइक प्रोग्राम हो गया। अगर फर्दर ऐसी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है आपको इस लेक्चर से रिलेटेड या आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और तब तक के लिए प्लीज़ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।